मेरा नाम ब्रजेश कुमार मौर्य है और मैं जो है 2019 में जो है पीसीबी बनरही छात्रावास में आया। अभी यहाँ पे रह रहा हूँ क्योंकि अभी पीजी चल रहा था, अभी मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। डायमंड जुबली में आप रहते हैं? हाँ, डायमंड जुबली में रहता हूँ। 66 रहने वाले कहाँ के हैं आप? रहने वाले मैं महाराजगंज का रहने वाला हूँ। महाराजगंज जिला। और मैंने 3 साल पीसीबी में बिताया और 1 साल ताराज में बिताया और 1 साल यहाँ पे। मतलब तो सबसे बेस्ट अनुभव कहाँ रहा? बेस्ट अनुभव पीसीबी में रहा क्योंकि वहाँ पे नया आया था, गाँव से निकल करके अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, बात करने का तमीज़ नहीं था, लहजा नहीं था एक प्रकार से। और जो है एक अलग वहाँ से निकल के यहाँ आना, दूसरे शहर में आना, तो अपने आप में जो है दबाव महसूस होता है कि मतलब नए लोगों के बीच में आना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। एक तो छात्रावास मिल गया था क्योंकि छात्रावास उन्हीं को मिलता है जिनका नंबर सबसे हाईएस्ट होते हैं। जो भी गांव से आए थे तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं, मतलब अभी भी है ना। बिल्कुल। तो उस एक परिवेश से निकलकर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए, तमाम तरह के लोग मिले आपको, तो मन में एक हेजिटेशन रहा हो या एक प्रेशर? शुरुआती दौर में रहा। बाकी छात्रावास परिवार में सभी लोग का साथ सानिध्य। यहाँ आपको वो सिस्टम नहीं मिलता जो गाँव में मिलता है, कास्ट वाला। यहाँ मतभेद नहीं, वो यहाँ कम है और उसके पीछे वही कम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आम है मतलब हाँ बहुत कम है यहाँ पे। एक प्रकार से सारे भाई मतलब आपस में जो सीनियर हैं अपने आप छोटे भाई को छोटे भाई की तरह ट्रीट करना, मतलब उनके सुख दुख में साथ रहना, तो वो सब बिल्कुल रहता है। तो इसलिए मतलब कि मेरा मानना है कि ठीक है। आप बता रहे थे, मैं शायद रिकॉल नहीं कर पाया, ये मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं जो है एमए किया हूँ हिंदी से इस साल, अभी नेट क्वालीफाई भी किया हूँ। गोल क्या है? और अभी जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार अटेम्प्ट भी दिया था, इस बार हुआ नहीं है, अगली बार अटेम्प्ट यूपीएससी का दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसलिए मैं जो कैट का फॉर्म नहीं भरा हूँ, पीएचडी नहीं, मतलब पीएचडी के लिए स्थगित किया हूँ। तो आप भी मानते हैं कि आरक्षण को अभी बने रहना चाहिए? मेरा मानना है कि आरक्षण, देखिए आरक्षण सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर उस पर अगर बात किया जाए तो देखिए जिस चीज़ का जिसको लाभ मिलता है वो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता है, और जिस चीज़ को जिसका लाभ नहीं मिलता है वो उस चीज़ के लिए बार बार क्रांति करता है, खिलाफ बोलता है। तो जैसे क्या है कि आज अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा किस वर्ग के लोग हैं आमतौर पर। तो वो ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं, समझदार नहीं, रैंक होल्डर है, वो योग्य हैं, लेकिन हमें समीक्षा करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि योग्यता उनके अंदर आई कैसे, प्रतिभा उनके अंदर आई कैसे, जन्मजात तो थी नहीं। जैसा इस पे मैं मतलब किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं विपक्ष में उसमें इस बारे में एक तर्क दिया जाता है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि 5000 सालों से एक वर्ग ने शिक्षा पे 100% अधिकार रखा, 100% 5000 सालों तक। इस वजह से शायद योग्यता जो आप देख पा रहे हैं आज की सारे लोग योग्य हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे ये कि 5000 सालों से 100% शिक्षा का अधिकार था। आप कहते भले थे कि जो है पढ़ाई करो या ज्ञान हो जाएगा, तो आप भी शिक्षा का अधिकार अभी भी तो डाल दिया ना। अब तो आ गया, तो आया कैसे उस? तो पहले सबको, आप कह रहे हैं कि सबको नहीं था? हाँ, सबको नहीं था। कहने के लिए कहा जा रहा था कि आप योग्य हो जाएंगे तो आपको पंडित मान लिया जाएगा, लेकिन आज भी आप योग्य हैं, आपको पंडित नहीं माना जाता। अब तो वर्ण को सबने जात में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जिसका फायदा से क्या है कि आज भी जिनके पास ऐसी कास्ट जैसी चीजें अच्छी, मतलब अच्छा है, जिनको उसका बेनिफिट मिलता है, तो वो नहीं छोड़ना चाहते उस चीज को। आज ही अगर मान लीजिए और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको आप ब्राह्मण मान लीजिए, उन्हें नहीं मान सकते हैं आप। मतलब ये कर्म से सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब कि होनी चाहिए थी, ऐसा लिखा गया है, लेकिन ऐसा क्या है कि होता नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन दे ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि एजुकेशन का राइट 100% एक ही वर्ग है, तो फिर नीचे वाला बंदा पढ़ेगा कैसे? तो इसलिए अगर मान लीजिए आज जो हो रहा है कि मतलब जनगणना होनी चाहिए, नहीं जातिगत जनगणना अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि उसका जो आरक्षण को लागू करने की सीमा 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा नहीं लागू होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि ओबीसी वर्ग में, क्योंकि ओबीसी वर्ग को 60-70 साल तक आरक्षण का लाभ मिल गया है, उसमें महिला वर्ग को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, तो उसमें कम से कम 20% महिला को दिया जाए, कुछ महिला ओबीसी महिला को दिया जाए, क्योंकि अगर ओबीसी या दलित वर्ग की बात की जाए तो उसमें महिला सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। कहाँ पर हाँ, थोड़ा सा जो है आवेश में आने के आराम से अपनी बात रखो, बाकी सब लोग हमेशा शांति मिलता रहता। पीछे भी जब हम लोग आए थे शुरू में, सर लोग इंट्रो लिए थे। इंट्रो में क्या होता है कि बच्चा जब आता है, अब आप बार वही उसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं। अब तुम बताओ, दोनों एग्जांपल, आप सीनियर हो गए, आप जूनियर हो गए, आपने इंट्रो कैसे दिया था? एक बार आप ही पूछिए ना, जैसे उस दिन जो भी हुआ होगा, एक इंट्रो कैसे मांगते हैं? मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछा, आपसे परिचय मेरा कैसे होगा कि क्या नाम है आपका, क्या नाम है, क्या है गाँव, कैसे? तो नहीं, तो इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? बता रहा हूँ कैसे बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग क्या होता है, पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक होते हैं, रैंक आ जाता है, लेकिन तो किताबी कीड़े की तरह होते हैं। हम लोग को सामाजिकता नहीं पता होता, बात करने की तमीज और लहजा नहीं पता होता, कैसे बात करनी। जैसे आज आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा बोल पा रहा हूँ, तो इसके पीछे छात्रावासी परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये जो हिलना कब बंद होगा? ये शायद मुझे लगता है मंच का भय है, जो 2-4 साल हो। बिल्कुल, जब तक झिझक होती है, लोग झिझक नहीं खुल पाती है। जैसे क्या कि मैं पहली बार किसी कैमरे को पकड़ करके, मतलब एक प्रकार से जो मतलब किसी न्यूज के कैमरे पे पहली बार से जो है वो दे रहा हूँ। आप इसलिए इस मामला समझिए, जब छात्र संघ भवन पे रस्ता भाषण होता था, नीचे भीड़ जुटी है, 10,000 12,000 लड़के लड़कियां, सब लोग, माइक लगा है, लोग अपनी बात रख रहे हैं, उसका भी बड़ा योगदान, कॉन्फ्रेंस का भी वो हो जाता है ना, डेवलप हो जाती है। सही बात। अब 5 मिनट समय मिलता था सबको, उसी 5 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है। तो आप अगला फिर आपको मुद्दे हैं, जो भी बातें हैं,
उसी से वो डेवलप हो जाती उसी है। यही राजनीतिक जो तैयार हो रहा था छात्र जीवन से ही तो उसका वो होना चाहिए, मंच कह लीजिए। आदमी के दिमाग में क्या अच्छा, ये चीज़ें जैसे अभी आपने अच्छा मुद्दा रखा था, ये चीज़ें उन्हीं में क्यों ज़्यादा पहले से ही डेवलप देखी जाती है, जो एक अगर सिस्टम की बात करें संवर्ण में, ये चीज़ें अधिकतर उनमें क्यों देखी जाती क्योंकि है? उनको देखिए खाने पीने के लिए पहले से मतलब क्योंकि उनके पास अर्थव्यवस्था सारे का तो नहीं है ना surplus आज के टाइम पे, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। या पिछले कई सालों से हाँ। ऐसे तो नहीं है कि सारे संवर्ण उसी सिस्टम में, या उस सबको खाने पीने की आज़ादी है, खूब खूब राज कर रहे हैं, ऐसा जैसे तो नहीं है ना? आप अभी वर्तमान समय में जो देख पा रहे हैं राजनीति में ही मतलब कि जो पिछड़े और तमाम लोग जो है दलित वर्ग का उत्थान हुआ है, अब देख पा रहे तो 70 साल के ही अभी आप देखिए मुख्यमंत्री आजादी के कार्यकाल- बाद जो भी हाँ, लोकतंत्र आया। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लिस्ट ही आप देखेंगे एक प्रकार से, तो शुरुआती दौर में देखिए और वर्तमान देखिए, अभी क्या जो समन्वय आपको दिखाई पड़ रहा है, बात सही है कि कुछ वर्ग बहुत अच्छा वो आगे बढ़ गए तो उनको निकालने जाने की आवश्यकता है, उसका रेशनलाइजेशन होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ कि आरक्षण का जो है बार बार उसकी समीक्षा होनी चाहिए, हर बार उसको मतलब 10 वर्ष पे उससे कम और टाइम में समीक्षा होनी चाहिए। अगर आप सरकार के पास संसाधन है तो समीक्षा करें, बार बार समीक्षा करें। जातिगत उसमें हाँ। देखें तो बहन जी 4 बार सर्वाधिक सीएम रही रही हैं। बिल्कुल, हाँ। तो एक प्रकार से समीक्षा होनी चाहिए बार बार, और समीक्षा हो कि जिनको सच में आवश्यकता है, जैसे मुझे आवश्यकता नहीं तो मुझे नहीं मिलनी चाहिए उसकी ठीक है। एक प्रकार से। ठीक। और मैं अभी तक आज तक कभी छात्रवृत्ति फॉर्म तक नहीं भरा, तो मैं एक प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि हाँ जिनको मतलब जैसे अभी SC/ST वाला भी नया वो आया था कि उसमें जो है वो होना चाहिए वर्ग में वर्ग बनाने की बात हो रही है। मेरा मानना है कोटे कि में हाँ, कोटा। कोटे में कोटा, तो कोटे में कोटा बनाने की बात न करके बल्कि उनको क्रीमी लेयर लाने चाहिए। क्रीमी लेयर ला के आप बाहर कर दिया, कम से कम ला दीजिए, 4 लाख कर दीजिए, मिनिमम 3 लाख कर दीजिए, 1 लाख कर दीजिए, लेकिन बनाइए। हाँ क्रीमी लेयर बनाइए। आप वर्ग को विभाजित मत कीजिए, उससे वर्ग को विरोध तो हो रहा है, विभाजित- इतना लाए तो क्योंकि- सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, बोला तो बिल्कुल। विरोध होने लगा। क्योंकि वर्ग विभाजन करेंगे तो उनकी यूनिटी खंडित हो जाएगी, और भैया क्योंकि राजनीति है जो उनको जगा रही है, वरना उनको कौन पूछने वाला है गांव में जाकर के कि तुम्हारा क्या अधिकार है क्या वो है। राजनीति है क्योंकि जागरूक कर रही है। क्योंकि कुछ लोगों को अपना बेनिफिट चाहिए शुरुआत में, उस राजनीति के नेता बनना है उनको कि मैं दलित हूँ, तो वो उस माध्यम से जाकर निचले तबके को जगा रहे हैं, उनको भी कम से कम जगा रहे हैं कि तुम्हारे वोट की वैल्यू, तुम्हारे वोट की महाराजगंज वैल्यू में है। कौन सा गाँव है आपका? मेरा पचुरखी खास गाँव है जो डड़वार के पास पड़ता है, जो है कभी हड़ावा दिमाग में टोल नहीं के आया पास। प्रधानी लड़ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।